नमस्कार आप सभी को। आज 21 फरवरी के दिन हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बड़े ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं। मातृभाषा से आदमी की एक खास पहचान बन जाती है। भाषा को आदमी गढ़ता जरूर है, पर यह भी उतना सही है कि भाषा आदमी को रचती भी है और उसमें तमाम विशेषताओं, क्षमताओं, मूल्य दृष्टियों को भी स्थापित करती है। ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि जीवन के सारे सुख दुख, हास परिहास, लाभ हानि, यश अपयश, सब कुछ हम भाषा के जरिए खुद महसूस करते हैं और दूसरों को भी उसका एहसास दिलाते हैं। भाषा के साथ यह रिश्ता इतना गहरा और अटूट हो जाता है कि वह जीवन का ही पर्याय बन जाता है। स्वाभाविक परिस्थितियों में जन्म के साथ हर बच्चे को एक खास तरह की ध्वनियों और उनसे बनी भाषा का वातावरण पहले से ही तैयार मिलता है। उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि भाषा के उपयोग का उपकरण भी बच्चे के शरीर के अन्य अंगों की तुलना में ज़्यादा तैयार और सक्रिय रहता है। एक तरह से भाषा के लिए तत्परता या रेडीनेस से लैस होकर ही इस दुनिया में बच्चे का पदार्पण होता है और उसकी पहली भाषा मातृभाषा होती है। सोते जागते बच्चे को हर समय मातृभाषा की ही गूंज सुनाई पड़ती है। उस भाषा का सीखना सहज ढंग से अनायास ही होता है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि 8 महीने की आयु में ही बच्चा बहुतेरे ध्वनि रूपों को ग्रहण करने में समर्थ हो जाता है। जब वो 12 महीने का होते होते पहला शब्द बोलता है, पर उस समय भी वह बच्चा लगभग 50 शब्दों को समझता है। 18 महीने में वह 50 से 60 शब्द बोलने लगता है, पर उससे दुगने और तिगुने शब्दों को समझता भी है। इस तरह लिखने, पढ़ने, यहाँ तक कि बोलने की क्षमता आने के पहले ही बच्चा उस भाषा के अनेकानेक शब्दों के अर्थ को समझने लगता है। यह सब स्वाभाविक रूप से ही होता है। मातृभाषा में सीखना सरल होता है, क्योंकि बच्चा उस भाषा के साथ सांस लेता है और जीता है। वह अपनी भाषा होती है और उस भाषा को व्यवहार में लाना उसका मानव अधिकार है। भाषा सीखने का बना बनाया आधार मातृभाषा होती है और उसके माध्यम से विचारों, संप्रत्ययों यानी कि कॉन्सेप्ट आदि को सीखना आसान होता है। हर भाषा किसी न किसी संस्कृति और मूल्य व्यवस्था की वाहिका होती है। अनेक देशों में वैज्ञानिक अध्ययन यह स्थापित कर चुके हैं कि मातृभाषा में सीखना प्रभावी तरीके से सीखने का आधार होता है। आज सबके लिए शिक्षा का जो लक्ष्य है वह सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति मातृभाषा के द्वारा ही संभव होगी। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि, दूसरी भाषा की उपलब्धि, चिंतन की क्षमता, जानकारी को पचाकर समझ पाने की क्षमता, सृजन शक्ति और कल्पनाशीलता, इनसे उपजने वाली अपनी सामर्थ्य का बोध मातृभाषा के माध्यम से ही उपजता है। कुल मिलाकर मातृभाषा के माध्यम से सीखने का बौद्धिक विकास पर बहुआयामी सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मातृभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।